भगवान तो एक है ना। इन चित्रों पर आओ। किन चित्रों पर आओ? त्रिमूर्ति के चित्र में ही बताया। 4 चित्र दिए हुए हैं। ऊंचते ऊंचे है, ऊंचते ऊंचे है अव्यक्त मूर्ति, और नीचे वाली है साकार मूर्तियां और आकारी मूर्तियां। साकारी सो आकारी, तो बताना चाहिए इन सभी मूर्तियों में भगवान एक है। ये 4 हैं, कौन? जो ऊपर वाली अव्यक्त मूर्ति जिसे कहा जाता है, मूर्ति भी है, मूर्त रूप भी है, अमूर्त नहीं है। क्या है? मूर्त माने साकार रूप भी है। देखने में आता है उसे कहते हैं मूर्त, और जो देखने में नहीं आता है उसे अमूर्त। जो देखने में आता है उसे कहते हैं व्यक्त, और जो देखने में नहीं आता है उसे कहते हैं अव्यक्त। तो भगवान एक है। ये 4 मूर्तियां भगवान नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत एक है। तो कौन हुआ? कौन सी मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे? है इसकी मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे? हैं? अव्यक्त मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे। ऐसे तो ईश्वरीय ज्ञान की बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे भी जब प्रदर्शनी करते हैं तो 32 किरणों वाला निराकार का चित्र रख देते हैं पहले, क्योंकि बाप ने कहा पहले बाप का परिचय दो। तो क्या बाप का परिचय हो जाता है? हैं? नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता है? क्यों नहीं हो जाता? हाँ, क्योंकि वो निराकार ज्योति बिंदु जब तक साकार में प्रवेश करके इन 32 गुणों को प्रैक्टिकल में धारण न करे, गुण और अवगुण साकार सृष्टि पर होते हैं या निराकार यूनियन में होते हैं? तो जो 32 गुण दिखाए गए हैं लिंग के, वो साकारी की यादगार हैं, साकार सो निराकार की यादगार हैं, या सिर्फ निराकार की यादगार? साकार सो निराकार कंबाइंड की यादगार है। तो उसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवन। उस ऊंचे ते ऊंचे के मंदिर भी ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं या गड्ढे में बनाए जाते हैं? ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। गांव में भी बनाएंगे तो भी ऊंचा स्थान देखेंगे, शहर में भी बनाएंगे तो भी ऊंचा स्थान देखेंगे, नहीं तो पहाड़ों पर बनाते हैं। यही देखो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत बाबा कहते हैं इनके ऊपर ही बड़ी समझानी है। क्या है? बड़ी समझानी किसके ऊपर है? क्या कहा? इनके, इसके ऊपर नहीं कहा, इसके ऊपर ही बड़ी समझानी है, ऐसे कहा? क्या कहा? इनके ऊपर ही बड़ी समझानी है। माना एक के लिए बोला या अनेक हैं? अनेक हैं। अनेक कितने हैं? 4 हैं। अव्यक्त मूर्ति लिंग की ओर इशारा करेंगे त्रिमूर्ति में, तो उसमें 4 हैं। है? 2 हैं। हाँ, नहीं, ब्रह्मा तो दादा लिख रहा है, ब्रह्मा भी है, और परम ब्रह्म भी ब्रह्मा ही है। लेकिन इनके जब कहा है तो अनेक आत्माओं की तरफ इशारा किया,
या एक की तरफ इशारा किया है? अनेक आत्माएं हैं, उनकी तरफ इशारा किया। बाबा ने ये चित्र इतना बड़ा क्यों बनाया है? त्रिमूर्ति में भी शिवलिंग का चित्र इतना बड़ा क्यों? भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में या वैसे भी बड़े बड़े लिंग बनाते हैं या छोटा ही बना के छोड़ देते हैं। रुद्र यज्ञ रचते थे तो बड़ा लिंग बनाते थे या छोटे छोटे बनाते थे? एक बड़ा बनाते थे और बाकी सब छोटे छोटे बनाते थे। तो इस चित्र को इतना बड़ा क्यों बनाया कि झट आकर के उस चित्र पर समझावे कि भाई ऊंचे ते ऊंचा ये भगवंत है। तीन की ओर इशारा करो, ये ऊंचे ते ऊंचे नहीं, ये ऊंचे ते ऊंचे नहीं, ये ऊंचे ते ऊंचे नहीं। इनकी जयंती भरतनाट्य पैनी जयंती, इनकी जय जयकार भरतनाट्य पैनी। इनकी प्रत्यक्षता की कोई कौड़ी की भी कीमत नहीं। इसकी प्रत्यक्षता की कीमत है जो ऊंचे पे ऊंचा भगवंत है, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब होता है, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि। महान माने बड़े ते बड़ी। क्या सारे कल्प में इतनी बड़ी अंधकार की रात्रि कभी न हुई है, न भविष्य में कभी होगी। जैसी ये बड़ी से बड़ी महान शिवरात्रि अब होने वाली है, कि हुई है? होने वाली है। तो जानते हो ना, ये देखो भगवंत है, ये बाबा है ना, सबसे बड़ा बाबा। क्या दुनिया में जितने बाबाएं हुए हैं, उन सब बाबाओं से सबसे बड़ा बाबा ये है, सब आत्माओं का बाप।